हेलो दोस्तों। कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास एक बहुत बढ़िया आइडिया हो लेकिन ऑफिस में कोई सुनना ही नहीं चाहता, या फिर आप किसी पार्टी में गए और बड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने ग्रुप में खड़े हैं, आपको पता नहीं कहाँ से शुरू करें। इमेजिन कीजिए अगर आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला आ जाए जिससे कि आप इंस्टेंटली बहुत ही कॉन्फिडेंट और चार्मिंग फील करने लगे। इमेजिन कीजिए आपने रूम में एंटर किया और सबके चेहरे पर स्माइल आ गई, सब आपकी तरफ मैग्नेट की तरह खींचे चले जाते हैं और आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं और आप उनके साथ एक जेन्युइन कनेक्शन डेवलप कर लेते हैं और वो आपके साथ जब बात करते हैं तो वैल्यूड और कंफर्टेबल फील करते हैं। और ये कोई फेक नकली तरीका नहीं है, लेकिन एक असली जेन्युइन कांटेक्ट बनाने की कला है और ये कला के गुरु का नाम है डेल कार्नेगी। और आज हम उन्हीं की पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये किताब 1936 में लिखी गई, आज तक करोड़ों कॉपी सेल हो चुकी है, मेरी फेवरेट बुक्स में से एक है और लगभग दुनिया की सभी लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट हुई है। इस पुस्तक को सेल्फ हेल्प बुक की नींव, उसकी फाउंडेशन माना जाता है। डेल कार्नेगी सिर्फ एक ऑथर नहीं थे, वो लीडरशिप और पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन के कोच थे और उन्होंने हजारों लोगों को ये ट्रेनिंग दी है। इस किताब में 30 प्रिंसिपल्स हैं और उसको यूज करके बहुत सारे स्टूडेंट, प्रोफेशनल्स, टीचर्स, हाउसवाइफ, रिलेशनशिप्स में और बिजनेस में, जॉब में बहुत सारे लोगों ने बहुत सफलताएं पाई हैं। आज हम उन्हीं की इस पुस्तक में से 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट की आइडियाज को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, ये जनरेशन्स को इस किताब ने हेल्प करी है, कई डिकेड से ये ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग बुक रही है। और इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि इंसान लॉजिक से नहीं, इमोशन से ड्रिवन होता है और जो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को समझ ले वही सही मायने में रिलेशनशिप और दुनिया दोनों जीत जाता है। तो चलिए उस मैजिक को सीखते हैं जिससे कि आप नेचुरली बहुत ही पावरफुल इन्फ्लुएंसर अपने नेटवर्क में, चाहे पर्सनल नेटवर्क हो या प्रोफेशनल नेटवर्क हो, आप बन सकते हैं और आपकी तरफ लोग सहज रूप से खींचे चले आते हैं और आपके साथ एक अटूट रिश्ता, एक बॉन्ड हमेशा के लिए डेवलप करते हैं। तो इस मैजिक में डाइव करते हैं 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट की आइडियाज। की आइडिया 1, डोंट क्रिटिसाइज, कंप्लेन और कंडेम। किसी को क्रिटिसाइज करना आसान है, लेकिन इसका असर हमेशा उल्टा पड़ता है। जब आप ओपनली किसी पर ब्लेम डालते हैं तो वह डिफेंसिव हो जाते हैं और इंप्रूवमेंट की बजाय रेजिस्टेंस दिखाते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि क्रिटिसिज्म से कभी भी परमानेंट चेंज नहीं आता। इसके बजाय कोशिश कीजिए कि आप समझे सामने वाले ने ऐसा क्यों किया। अगर एक बॉस हर रोज अपनी टीम से कंप्लेन करता रहे तो टीम इरिटेट और डीमोटिवेटेड हो जाती है, लेकिन अगर वही बॉस एनकरेजमेंट के साथ फीडबैक दे तो लोग इंस्पायर होकर एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं। रिस्पेक्ट हमेशा ब्लेम से ज्यादा असरदार होता है। किसी को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें इंस्पायर करना, न कि पब्लिकली क्रिटिसाइज करना। जब आप क्रिटिसिज्म छोड़ते हैं तो आपके रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाते हैं। यही प्रिंसिपल आपको बेहतर लीडर और बेहतर दोस्त दोनों बनाता है। यही बात आर्ग्यूमेंट्स में भी लागू होती है। सबसे अच्छा तरीका अक्सर यही होता है कि आप विवाद से बचें। अगर किसी दोस्त की इंस्टाग्राम स्टोरी आपको गलत लगे तो सीधा क्रिटिसाइज करने की बजाय पूछ सकते हैं, आपने यह एंगल क्यों चुना? यह सवाल जेन्युइन क्यूरियोसिटी दिखाता है और सामने वाले को डिफेंसिव होने से रोकता है। इसी तरह अगर आपको YouTube पर हार्श कमेंट मिले तो डायरेक्ट काउंटर करने की बजाय कामली पूछे, आपको क्या लगता है इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? इस तरह आप रिलेशनशिप भी बचाते हैं और रिस्पेक्ट भी कमाते हैं। की आइडिया 2, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। हर इंसान चाहता है कि कोई उसकी कहानी सुने और उसे इंपॉर्टेंस दे। जब आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं तो सामने वाला खुलकर अपने दिल की बातें करता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि लोगों को इंप्रेस करने के लिए इंटरेस्टिंग बनने की जरूरत नहीं, बल्कि जेन्युइनली इंटरेस्टेड बनने की जरूरत है।
किसी गैदरिंग में अगर आप किसी से उनके हॉबीज या पैशन पूछें तो इंस्टेंट कनेक्शन बन जाता है। यही प्रिंसिपल फ्रेंडशिप और वर्कप्लेस में भी काम करता है। ओपन एंडेड सवाल पूछना और ध्यान से सुनना लोगों को वैल्यूड फील कराता है। जब लोग वैल्यूड फील करते हैं तो वे नेचुरली आपकी ओर खींचते हैं। यह कोई ट्रिक नहीं बल्कि माइंडसेट है। हर इंसान की स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है, बस सुनने वाला चाहिए। आज के दौर में भी यही लागू होता है। जैसे कोई दोस्त अपनी नई स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट शेयर करे और आप सिंसियरली पूछे, आपको यह गाना क्यों पसंद आया, तो उसे लगेगा कि आपने सच में उसके प्लेलिस्ट पे ध्यान दिया है। या किसी ट्रेंडिंग रील पर अगर कोई दोस्त मेहनत करता है तो कैजुअली पूछ सकते हैं, आपने यह ट्रेंड क्यों चुना। यह छोटा सा सवाल भी इंस्टेंट बॉन्ड बना देता है। की आइडिया 3, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। हर कोई चाहता है कि उसके एफर्ट को नोटिस किया जाए। एक छोटा सा जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट भी किसी का पूरा दिन बदल सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि एप्रिसिएशन दिल से आनी चाहिए, फेक फ्लैटरी से नहीं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्स हमेशा स्पेसिफिक होने चाहिए। अगर आप कहें, आज आपने प्रेजेंटेशन बहुत क्लियर एक्सप्लेन किया, तो यह सिंसियर एप्रिसिएशन है, बजाय उसके ये कहना आपका प्रेजेंटेशन अच्छा था। जेनरिक बातें होलो लगती है और असर नहीं करती। जब लोग महसूस करते हैं कि आपने उनकी मेहनत जेन्युइनली नोटिस की है, तो उनका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन दोनों बढ़ जाते हैं। एप्रिसिएशन से रिलेशन भी गहरा होता है। यह हैबिट आपको लोगों के दिलों में जगह दिलाती है। स्पेसिफिक और हार्टफिल्ड कॉम्प्लीमेंट्स ही सबसे ज्यादा असर डालते हैं। अगर किसी दोस्त ने डांस वीडियो डाला है तो यह कहना, आपके मूव्स बहुत स्मूथ थे और ट्रांजिशन कमाल का था, इंस्टेंटली पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। किसी की फोटो स्टोरी देखकर सिंसियर कमेंट करना कि लाइटिंग और वाइब बहुत अच्छी कैप्चर की गई है, यह भी उनके लिए बहुत बड़ा फर्क डालता है। इसी तरह ऑनेस्ट एप्रिसिएशन आपको अनफॉरगेटेबल बना देता है। आपको मुन्ना भाई की वो झाड़ू वाले चाचा को झप्पी वाला सीन तो याद ही होगा। की आइडिया 4, स्माइल। स्माइल दुनिया की सबसे सिंपल और पावरफुल लैंग्वेज है। डेल कार्नेगी कहते हैं, अ स्माइल कॉस्ट नथिंग बट क्रिएट्स मच। अगर कोई व्यक्ति बिना मुस्कुराए मिले तो वाइब डल लगती है, लेकिन वही व्यक्ति अगर वार्म स्माइल के साथ ग्रीट करे तो इंस्टेंट पॉजिटिविटी आती है। स्माइल बैरियर्स तोड़ देती है और लोगों को कंफर्टेबल बनाती है। यह आपको अप्रोचेबल और फ्रेंडली दिखाती है। और सबसे बड़ी बात, स्माइल कॉन्टेजियस होती है। जब आप जेन्युइनली मुस्कुराते हैं तो सामने वाला भी ऑटोमेटिकली मुस्कुराता है। यह छोटी सी हैबिट आपकी पर्सनालिटी को इंस्टेंटली चार्मिंग बना देती है। इमेजिन कीजिए, आप जूम मीटिंग में कैमरा ऑन करते ही हल्की सी स्माइल दे तो पूरा माहौल रिलैक्स्ड और फ्रेंडली हो जाएगा। या इंस्टाग्राम लाइव के दौरान कमेंट आते समय अगर आप मुस्कुराकर एक्नॉलेज करें तो व्यूअर्स इंस्टेंटली कनेक्ट महसूस करेंगे। स्माइल हर जगह आपका सबसे सिंपल और इफेक्टिव सुपर पावर है। की आइडिया 5, रिमेंबर पीपल्स नेम। किसी इंसान का नाम उसके लिए सबसे प्यारी आवाज होती है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि जब आप किसी को उसके नाम से याद रखते हैं तो वह इंस्टेंटली वैल्यूड महसूस करता है। इमेजिन कीजिए, भीड़ में कोई आपका नाम लेकर पुकारे, तुरंत कनेक्शन बनता है। नाम याद रखना छोटा सा एफर्ट लगता है, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है। बातचीत में नाम का उपयोग करने से सामने वाला कंफर्टेबल और रिस्पेक्टेड फील करता है। यह हैबिट आपको इंस्टेंटली मेमोरेबल बना देती है। लोग नेचुरली आपको पसंद करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आपने सच में ध्यान दिया। नाम रिपीट करने से मेमोरी स्ट्रांग होती है और रिलेशन गहरा होता है। जैसे अगर आप नए दोस्त से ऑनलाइन चैट में बात कर रहे हैं और कैजुअली लिखे, रोहित यह पॉइंट बहुत अच्छा था, तो रोहित को लगेगा कि आपने जेन्युइनली नोटिस किया। क्लासरूम में अगर किसी ने सवाल पूछा है और आप जवाब देते समय उनका नाम लेकर कहें, अंजलि ने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, तो वह इंस्टेंटली स्पेशल फील करती है। नाम को याद रखना और उपयोग करना
रिलेशनशिप बनाने का सबसे आसान और सबसे असरदार तरीका है। और नाम याद रखने की प्रो टिप यह है कि उस व्यक्ति के साथ जो भी बातचीत हो रही हो, उसकी इमेज, उसका ग्राफिक या उसके चेहरे के फीचर्स को कनेक्ट करके उसके नाम के साथ एसोसिएट कर दीजिए और अपने ब्रेन में उसे फीड कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम जब आप उस चेहरे को देखोगे, तुरंत उनका नाम आपको रिकॉल हो जाएगा। की आइडिया 6, सी थिंग्स फ्रॉम अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव। कभी कभी आर्गुमेंट जितना टेम्पटिंग लगता है, लेकिन असली जीत रिलेशनशिप को बचाना है। जब आप दूसरे इंसान की नजर से सोचते हैं तो कन्फ्लिक्ट अपने आप कम हो जाते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि एम्पैथी दिखाना सबसे पावरफुल स्किल है। अगर कोई दोस्त अपसेट है या जीवन साथी आप सिर्फ अपना पॉइंट प्रूव करने में लगे हो तो रिलेशन खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप जेन्युइनली उसकी प्रॉब्लम को समझे तो उसका दिल सॉफ्टन होगा। पर्सपेक्टिव शिफ्ट से ट्रस्ट बिल्ड होता है और लोगों को लगता है कि आप उनके साथ खड़े हैं, अगेंस्ट नहीं। यही असली इन्फ्लुएंस है। और परसुएशन का सीक्रेट है एम्पैथी फर्स्ट, लॉजिक लेटर। इमेजिन कीजिए कोई दोस्त ब्रेकअप से गुजर रहा है। अगर आप तुरंत एडवाइस देने लगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप पहले कहे मैं समझ सकता हूं कि यह बहुत टफ टाइम है आपके लिए, तो वह सुनने को तैयार होगा। जब कोई परिचित किसी सोशल इश्यू पर अपनी बात पैशनेटली लिखता है तो पहले उसके व्यू पॉइंट को एक्नॉलेज करें। कहें आपकी रीजनिंग इंटरेस्टिंग है, उसके बाद अपनी राय दें। यह सिंपल हैबिट डिबेट को डायलॉग में बदल सकती है। दूसरों की नजर से देखने से आप बेहतर इंसान, बेहतर मित्र, जीवन साथी और बेहतर लीडर बन सकते हैं। की आइडिया 7, बी अ गुड लिसनर, एनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स। लिसनिंग एक अंडररेटेड सुपर पावर है। लोग सबसे ज्यादा किसे पसंद करते हैं? उस इंसान को जो उनकी बातें ध्यान से सुनता है। जब आप जेन्युइनली सुनते हो तो सामने वाला वैल्यूड महसूस करता है। इंटरप्ट करने की बजाय क्यूरियोसिटी से सुनना ट्रस्ट और कंफर्ट दोनों बढ़ाता है। डेल कार्नेगी कहते हैं गुड लिसनर्स आर रेयर एंड देयरफॉर वैल्यूड। और यही कारण है कि लोग नेचुरली उन लोगों की ओर खींचते हैं जो उन्हें सुनते हैं। लिसनिंग सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं बल्कि कनेक्शन है। लिसन मोर देन यू टॉक, क्योंकि जो लोग सुनते हैं वही सबसे मेमोरेबल बनते हैं। सोचिए कोई दोस्त आपको अपना स्टार्टअप आइडिया डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है। अगर आप बीच में इंटरप्ट किए बिना सुने, ध्यान से सुने और अंत में थॉटफुल सवाल पूछे तो वह इंस्टेंट रिस्पेक्ट महसूस करेगा। या डिस्कॉर्ड चैट में अगर आप अलाउ करें कि बाकी लोग पहले बोले और फिर आप मीनिंगफुल रिस्पॉन्स दें तो लोग आपको जेन्युइनली मैच्योर समझेंगे। लिसनिंग आपके पर्सनालिटी को ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक बना देती है। की आइडिया 8, टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट। हर इंसान चाहता है कि उसकी पसंद रिस्पेक्टेड हो। अगर आप सामने वाले के इंटरेस्ट पर बात करते हैं तो इंस्टेंट बॉन्ड बनता है। डेल कार्नेगी कहते हैं टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर मैन्स इंटरेस्ट। यह टेक्निक लोगों को आकर्षित करती है क्योंकि उन्हें लगता है कि आप जेन्युइनली केयर करते हो। कन्वर्सेशन को सामने वाले व्यक्ति की बातचीत की डायरेक्शन में मोड़ने से एंगेजमेंट बढ़ता है। इमेजिन कीजिए किसी को क्रिकेट पसंद है और आप कैजुअली पूछ लें कल का मैच देखा? सामने वाला खुश हो जाएगा। अगर किसी को म्यूजिक पसंद है तो उस पर चर्चा करना इंस्टेंट कनेक्ट बना देता है। किसी फूडी दोस्त से पूछना उस नए कैफे में गए क्या? ऑटोमेटिकली उसके मूड को अपलिफ्ट कर देता है। या किसी गेमर से कैजुअली पूछना आप सीजन के किस लेवल तक पहुंचे हैं? तुरंत एक्साइटमेंट आएगा। जब आप उनकी दुनिया में एंटर होते हो तो रिलेशन एफर्टलेसली गहरा हो जाता है। यह हैबिट सिंपल लगती है लेकिन आपका सोशल इन्फ्लुएंस डबल कर देती है, चाहे वो घर में हो या बिजनेस या जॉब में। की आइडिया 9, लेट द अदर पर्सन फील
द आइडिया इज his or hers। लोगों को ऑर्डर्स पसंद नहीं आते। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात माने तो उसे लगे कि यह बात, आइडिया उन्हीं का है, वैसे उस चीज का कन्वर्सेशन करें। डेल कार्नेगी कहते हैं पीपल सपोर्ट व्हाट दे हेल्प क्रिएट। सजेशन को ऐसे प्रेजेंट कीजिए कि सामने वाला खुद सॉल्यूशन निकाले। जब किसी को लगता है कि डिसीजन उसका है तो कमिटमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इससे ईगो भी सेटिस्फाई हो जाता है और मोटिवेशन भी स्ट्रांग होती है। बातचीत की शुरुआत में पूछना, आप क्या सोचते हैं इस विषय में, लोगों को ओनरशिप देता है। इमेजिन कीजिए ग्रुप प्रोजेक्ट में आप टीममेट से कैजुअली पूछे, आप इसे कैसे अप्रोच करना चाहेंगे, तो वह खुद जिम्मेदारी लेगा। या किसी ग्रुप चैट में आप पूछे, आपके हिसाब से सबसे अच्छा प्लान क्या होगा, तो लोग एक्टिवली कंट्रीब्यूट करेंगे, आइडिया उनका लगे। यही बहुत सटल स्ट्रेटेजी, सूक्ष्म रीत है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। की आइडिया 10, ड्रामेटाइज योर टॉक। प्लेन बातें अक्सर लोगों को बोर करती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग ध्यान दें तो अपनी बात ड्रामेटाइज कीजिए। डेल कार्नेगी कहते हैं ड्रामेटाइज योर आइडियाज। स्टोरी टेलिंग, विजुअल्स, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, वॉइस मॉड्यूलेशंस और एग्जाम्पल्स यूज करना आपकी बातों को मेमोरेबल बना देता है। हर प्रिंसिपल को रिलेटेबल स्टोरी के साथ जोड़ें ताकि लोग कनेक्ट कर सके। इमेजिन कीजिए कोई सेल्समैन सिर्फ कहे यह प्रोडक्ट अच्छा है, बोरिंग लगेगा। लेकिन अगर वह दिखाए, डेमोन्स्ट्रेट करे, एक्सप्रेशंस दे, वॉइस मॉड्यूलेशन यूज करे, बॉडी लैंग्वेज यूज करे, यह प्रोडक्ट आपकी जिंदगी को कितना आसान बना देगा ये देखिए, ऐसा कहें तो लोग इंस्टेंटली एंगेज हो जाएंगे। किसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए रिलेटेबल एनालॉजी, एग्जाम्पल, मेटाफोर यूज कीजिए। सोचिए यह बिल्कुल ऐसे हैं जैसे आप गेमिंग में लेवल अप कर रहे हो, या जब कोई मोटिवेशनल कोच कहता है यह आपकी लाइफ की नेटफ्लिक्स सीरीज का नया एक्साइटिंग एपिसोड है, तो इंस्टेंटली इमेज बन जाती है। स्टोरीज फैक्ट से ज्यादा याद रहती है, इसलिए हमेशा अपनी बात को ड्रामेटाइज कीजिए। की आइडिया 11, थ्रो डाउन अ चैलेंज। लोग नेचुरली कंपटीशन से मोटिवेटेड होते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं द वे टू गेट थिंग्स डन इज टू स्टिमुलेट कंपटीशन। अगर आप चाहते हैं कि लोग अपना बेस्ट दें तो उन्हें हेल्दी चैलेंज दीजिए। चैलेंज एक्साइटमेंट और एनर्जी पैदा करता है और लोगों का हिडन पोटेंशियल बाहर लाता है। इमेजिन कीजिए वर्कप्लेस में बॉस कहें, चलो देखते हैं इस हफ्ते कौन सबसे अच्छा रिजल्ट लाता है। पूरी टीम इंस्टेंटली मोटिवेट हो जाती है। या ऑनलाइन ग्रुप में कैजुअली कहा जाए, देखते हैं अगले 7 दिनों में कौन 7 नए अच्छे हैबिट्स एडॉप्ट करता है। लोग ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाएंगे। चैलेंज देने से, पड़कार देने से ग्रोथ माइंडसेट आता है और परफॉर्मेंस बूस्ट होती है। पॉजिटिव कंपटीशन हमेशा लोगों को ऊपर उठाता है। यही प्रिंसिपल मोटिवेशन का सबसे इफेक्टिव तरीका है। की आइडिया 12, अपील टू नोबल मोटिव्स। कभी कभी परस्युएशन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है लोगों की हायर मोटिव्स को अपील करना। डेल कार्नेगी कहते हैं अगर आप सिर्फ सेल्फिश रीजन देंगे तो लोग रेजिस्ट करेंगे, लेकिन अगर आप उनकी गरिमा और आदर्श को टच करेंगे तो वे तुरंत साथ आ जाएंगे। इमेजिन कीजिए किसी कलीग से आप कहें, अगर हम यह प्रोजेक्ट अच्छे से करें तो हमारी पूरी टीम को प्राइड फील होगा, तो यह ज्यादा असर करेगा बजाय उसके ये कहने के कि डेडलाइन मिस न हो। जब आप किसी हायर कॉज से जुड़ते हैं, किसी नोबल पर्पस से जुड़ते हैं, तो इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली बढ़ता है। किसी फंड रेजर में अगर आप यह बताएं कि इससे बच्चों की एजुकेशन आगे बढ़ेगी, तो लोग ज्यादा दिल से सपोर्ट करेंगे। या किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते समय यह कहें, इससे एनवायरनमेंट को फायदा होगा, तो लोग फील करेंगे कि वे सही काम कर रहे हैं। यह प्रिंसिपल परस्युएजन को पावरफुल और सेल्फलेस बना देता है।
तो दोस्तों हमने अभी अभी देखे 12 टाइमलेस प्रिंसिपल्स जो डेल कार्नेगी ने प्रपोज किए हैं। ये सुनने में बड़े सिंपल लगते हैं, लेकिन अगर आप उसे प्रैक्टिस करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो ये आपकी पूरी सोशल लाइफ बदल सकते हैं। इस प्रिंसिपल्स को मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। रिस्पेक्ट दीजिए, क्रिटिसाइज करने से बचिए, दूसरों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाइए, उनकी बातें ध्यान से सुनिए, ऑनेस्ट एप्रिसिएशन कीजिए और हमेशा मुस्कुराइए, नाम याद रखिए और दूसरों की नज़र से चीज़ों को देखने की आदत डालिए। बातचीत को उनकी इंटरेस्ट की डायरेक्शन में ले जाइए और उन्हें ओनरशिप का एहसास कराइए कि ये आइडिया उन्हीं का है। अपनी बातों को स्टोरीज और विजुअल्स से ड्रामेटाइज कीजिए और हेल्दी चैलेंजेस दीजिए। और सबसे ज़रूरी, अपील कीजिए हायर मोटिव्स को, ताकि लोग इंस्पायर्ड महसूस करें। तो दोस्तों, जब आप इन टाइमलेस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सोशल इन्फ्लुएंस स्काई रॉकेट कर रही है और लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपके बिजनेस में आपको डीलर्स, कस्टमर्स के साथ बॉन्ड बनाने में बहुत फायदा होगा। पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप भी, पेरेंटिंग भी बहुत अच्छा हो सकता है। इन सारी टेक्निक्स को यूज करके जॉब में प्रमोशन के स्कोप बहुत बढ़िया बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यू मिली हो तो उसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा और जल्द मिलते हैं नई बेस्ट सेलिंग बुक के साथ। थैंक यू, ग्रेशियस ग्रेटिट्यूड।